क्वांटम मैकेनिक्स का कैसा है ना कि वो एक ऐसा टॉपिक है पूरे साइंस का जो कि बहुत ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड है। उसमें कैसा रहता है कि लाइक उसमें ऐसा बोला जाता है कि द वेरी एसेंस ऑफ द नेचर जो रहता है, पूरे वर्ल्ड का जो नेचर है बेसिकली वही क्वांटम है। तो नथिंग कैन बी सॉलिड, लाइक देयर इज दिस फिजिसिस्ट हु सेज दैट सॉलिडिटी इज एन इल्यूजन। सॉलिडिटी जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है बेसिकली, ही सेज दैट। सो इनके हिसाब से क्या है, इनके 4-5 ऐसे प्रिंसिपल्स हैं विच प्रूव दैट लाइक क्वांटम मैकेनिक्स कैसे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स जो हैं, जैसे अपने रिलीजन में कॉन्सेप्ट है अबाउट पुनर्जन्म एंड ऑल दैट, रीइनकार्सिनेशन। सो देयर इज दिस प्रिंसिपल विच प्रूव्स दैट पुनर्जन्म कैन हैपन। सो इनके कैसा है, इनके 4-5 प्रिंसिपल्स है क्वांटम मैकेनिक्स में। जो सबसे पहला इनका प्रिंसिपल है डेट इज कॉल्ड एज क्वांटम एंटेंगलमेंट। एंड क्वांटम एंटेंगलमेंट। या क्वांटम एंटेंगलमेंट, तो यहाँ क्या होता है, इट सेज दैट फॉर एग्जांपल देयर आर टू पार्टिकल्स, पार्टिकल 1 एंड पार्टिकल 2। ये दोनों किसी भी टाइम अपने लाइफ में कांटेक्ट में आए हों, ठीक है। एंड व्हाट हैपेंस इज इफ दे आर सेपरेटेड बाय एक्स अमाउंट ऑफ डिस्टेंस, वो हो सकता है करोड़ों किलोमीटर एक दूसरे से दूर हो, बट दे अफेक्ट ईच अनदर। लाइक व्हाट हैपेंस इज इफ पार्टिकल ए rotates clockwise, so the particle 2 rotates anti-clockwise, no matter उनके बीच में कितना डिस्टेंस है। टू द मोस्ट बेसिक लेवल, क्वांटम लेवल पे एक पार्टिकल है और दूसरा पार्टिकल है, नो मैटर वो कितने दूर हैं, दे अफेक्ट ईच अनदर इन अ वे। फॉर एग्जाम्पल कि लाइक इसको अगर रियल लाइफ में अगर अपन देखें, आप बैठे हो, आपके घर से कोई आदमी 2 किलोमीटर दूर बैठा है, तो आप उस आदमी के बारे में क्या सोचते हो, इट अफेक्ट्स देम, इट अफेक्ट्स देम। सो लाइक कॉन्शियसनेस, बेसिकली ये तो इसका पहला प्रिंसिपल रहा क्वांटम एंटेंगलमेंट करके। सेकेंड प्रिंसिपल इसका रहता है फिजिकल डुअलिटी। सो व्हाट हैपेंस इज कि मान लीजिए कि एक लाइक इलेक्ट्रॉन है। अब आपको बताया था मैंने कि क्या होता है कि जब अपन किसी भी चीज़ को जूम करते हैं, लाइक हाँ। किस लिमिट तक अपन उसको जूम कर सकते हैं, उसकी एक लिमिट होती है ना। तो क्या होता है कि मान लीजिए कि आपके पास एक एटम है, स्मॉलेस्ट नॉन पार्टिकल है, उसको एटम कहते हैं। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, राइट। अब क्या होता है कि आप मान लीजिए एटम को भी जूम करें, अगर अपन जूम करते रहें, देन यू विल रीच अ पार्टिकल दैट इज क्वार्क। क्वार्क। क्वार्क, इट इज़ द स्मॉलेस्ट एवर डिस्कवर्ड पार्टिकल। सो क्वार्क को भी अगर जूम करते रहें, देन वी विल रीच अ पॉइंट वेयर देर इज नथिंग, देर इज ओनली वेव और एनर्जी। एनर्जी मिलती है सबसे लास्ट में जाके। सो इसलिए ये लोग फिजिसिस्ट कहते हैं कि एट द मोस्ट बेसिक लेवल नथिंग इज सॉलिड, इट इज़ ऑल एनर्जी। तो ये एक्सप्लेन करता है इसकी फिजिकल डुअलिटी को कि अनटिल एंड अनलेस देयर इज एन ऑब्जर्वर, जब तक कोई ऑब्जर्वर नहीं रहता आपके सामने, तब तक वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। एग्जिस्ट नहीं करती। लाइक मान लीजिए आप अपने घर पे बैठे हो, आपका स्कूल है थोड़ी दूर, 2 किलोमीटर दूर है, तो आपके लिए वो तब तक एग्जिस्ट नहीं करता है जब तक आप उसके सामने आके खड़े नहीं हो जाते। जब तक वहाँ पे कोई ऑब्जर्वर नहीं आता, तब तक वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ वेव्स until and unless there is an observer in front of it। हाँ। ये इसका सेकंड जो है प्रिंसिपल हुआ क्वांटम तो अभी तक मैकेनिक्स का। कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं इस पे? हाँ, इस पे एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। मैं एक अगला जो इसका प्रिंसिपल है वो एक्सपेरिमेंटेड प्रूफ है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसका जो सेकंड जो इसका जो थर्ड प्रिंसिपल है, वो ये कहता है, सबसे इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है बेसिकली, मेरे लिए मेरा फेवरेट है ये। तो इट सेज दैट योर फ्यूचर इंसिडेंट अफेक्ट्स योर पास्ट। अच्छा। अपन क्या सोचते हैं कि अपन जो प्रेजेंट में कर रहे हैं वो अपने फ्यूचर को अफेक्ट करेगा, ये फ्यूचर रियल को। लाइफ में ये होता है। बट इन क्वांटम मैकेनिक्स व्हाट हैपेंस इज योर फ्यूचर इंसिडेंट अफेक्ट योर पास्ट। तो अभी एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, लाइक 1922 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, विच इज़ फेमसली नोन एज डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ओके। हाँ, तो एक बार मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ उसमें क्या रहता है।
हाँ, तो व्हाट हैपन्स इज, ये मान लीजिए एक गन है, ठीक है, ये डबल स्लिट है, एंड देन देयर इज दिस ब्लैक बोर्ड। तो क्या होता है कि इस गन से कुछ पार्टिकल्स जो है फायर किए गए, राइट। हाँ अब क्या होगा कि ये पार्टिकल्स जब ये डबल स्लिट के थ्रू जाएंगे, तो ये बेसिकली जब तक यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर नहीं है तब तक ये वेव फॉर्म में रहेंगे। जब यहाँ Okay. गन से निकले वो यहाँ से वेव फॉर्म में गए ये, और डबल स्लिट के थ्रू पास करने के बाद भी यहाँ ये वेव फॉर्म में रहेंगे और इस पे जाके टकरा जाएंगे। अब क्या होता है, अगले इमेज में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ से निकले, वेव फॉर्म में गए, यहाँ पे पहुँच गए। अब क्या होता है, मान लो कि इस साइड, स्लिट के इस साइड कोई एक ऑब्जर्वर आ जाए, राइट, जैसे यहाँ पे एक कॉन्शियस ऑब्जर्वर आ गया, तो उसके लिए क्या होगा कि ये जो वेव्स रहेंगी, ये वेव्स नहीं रहेंगी इस साइड, ये पार्टिकल के रूप में आ जाएंगी नॉर्मल। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि जब तक कोई ऑब्जर्वर नहीं आ जाता है तब तक वो वेव फॉर्म में रहेंगी, और जैसे कोई कॉन्शियस ऑब्जर्वर आ गया तो ये पार्टिकल के रूप में उसको दिखेंगी, राइट। अब नाउ व्हाट हैपेंस इफ ये कॉन्शियस ऑब्जर्वर यहाँ से उठ के इस साइड आ जाता है स्लिट के, और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, आंखें बंद कर लेता है, और जैसे ही गन से कुछ फायर हुआ तो जो बेसिक जो नॉर्मल जो साइंस कहता है कि रहेगा तो ये वेव फॉर्म में इस साइड, बट आपको दिखाता हूँ। ये मान लो इस साइड ये आंखें बंद करके बैठा है, और अचानक से जैसे वो इस डबल स्लिट के इस साइड कोई पार्टिकल आया तो, और इसने आंखें खोल दी, देन व्हाट विल हैपन, देन दिस विल हैपन। वो पार्टिकल जो कि इस साइड वेव फॉर्म में निकला था, जब वो इस साइड आया तो कॉमन सेंस क्या कहता है, इस साइड भी वेव फॉर्म में रहना चाहिए, बट जब ऑब्जर्वर ने अपनी आंखें खोल ली अचानक से, देन इट विल गो बैक इन टाइम, इट विल कन्वर्ट इटसेल्फ टू द पार्टिकल, और ये पार्टिकल फॉर्म में दिख रहा है ऑब्जर्वर को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइक इफ द पार्टिकल्स नो कि डबल स्लिट के बाद जाके हम पार्टिकल बनेंगे, लाइक अब समझ रहे हो, ये थोड़ा सा ऐसा जो है आसानी से समझ में नहीं आता ये कॉन्सेप्ट, बट इट एग्जिस्ट। स्मॉल बंच ऑफ फिजिसिस्ट को ऐसा लगता है कि ये एग्जिस्ट करता है, तभी ये जो है कॉन्सेप्ट जो है बहुत फेमस हुआ है। तो ये कॉन्सेप्ट नहीं, इंटरेस्टिंग तो यही है। तो उसके बाद से जैसे 1922 में ये एक्सपेरिमेंट हुआ, तो कोई पर्टिकुलर साइंटिस्ट हैं जो इसी पे वर्क कर रहे हैं, इसी को फर्दर एनहांस करने के लिए? कुछ बंच ऑफ साइंटिस्ट हैं, हेनरी स्कॉट करके एक साइंटिस्ट थे, वो इस पे वर्क कर रहे हैं। एंड देन देयर इज दिस थ्योरी विच इज कॉल्ड एज डिलेड चॉइस क्वांटम इरेजर थ्योरी। तो वो उस थ्योरी में भी ऐसे रहता है कि लाइक आप जो चॉइस अपनी बाद में जाके आप उसको डिलेड चॉइस, मतलब जैसे मान लो कि उस फोटो में जो ऑब्जर्वर था वो स्लिट के राइट साइड में था, और उसने अपनी आइज ओपन कर दी अचानक से। तो इस चीज़ को क्वांटम थ्योरी में कहते हैं डिलेड चॉइस क्वांटम इरेजर। ये एक थ्योरी रहती है जहाँ पे क्या रहता है कि मान लीजिए फ्यूचर में ऐसी कोई चीज़ हैपन हो गई जो कि उस पार्टिकल के लिए पॉसिबल नहीं था अपने आप को चेंज करना, तो देन इट गोज बैक टू द पास्ट एंड चेंज इटसेल्फ। ये थोड़ा सा सिली साउंड कर रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है क्वांटम मैकेनिक्स में, राइट। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे। और अच्छा, इसमें एक और कॉन्सेप्ट एक वो था कि विच सेज दैट कि जो पूरा यूनिवर्स है इट इज़ मेड अप ऑफ कॉन्शियसनेस एंड थॉट्स। सो इसका कहने का ये मतलब है कि हम जो देख रहे हैं वो ही एग्जिस्ट करता है। मतलब कि जैसे मान लो कि एक कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा कि मल्टीपल यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं। लाइक अपना जो यूनिवर्स है उसमें मान लीजिए अपन इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, ठीक है, एंड हो सकता है कि ऐसे मल्टीपल यूनिवर्सेस हों जहाँ पे अपना कुछ अलग ही प्रोफेशन हो। मान लीजिए वहाँ पे हम सुपरस्टार हैं, वहाँ पे हम ऑब्वियसली बिलियनियर हो सकते हैं, राइट। तो ये जो थ्योरी है लाइक रीइंकार्नेशन की थ्योरी, रीइंकार्नेशन, मल्टीपल यूनिवर्स थ्योरी, ये सब जो है क्वांटम मैकेनिक्स एट अ बेसिक लेवल प्रूव करता है। और ये भी कहता है कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू वन अनदर।
जो फर्स्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि क्वांटम एंटेंगलमेंट की थ्योरी थी कि एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड टू ईच अदर। आप जो किसी के बारे में सोच रहे हो वो उसको अफेक्ट कर रहा है इन वन वे और अनदर। बिकॉज क्या होता है कि एवरीथिंग इज़ इन फॉर्म ऑफ क्वांटम लेवल पर अगर देखा जाए तो हर चीज़ एक वेव है, एनर्जी के रूप में एक चीज़ जो है कि वो एग्जिस्ट करती है। तो उसको कहते हैं क्या बताया था, यूनिवर्स क्रिएटेड बाय कॉन्शियसनेस एंड थॉट्स। ये एक थ्योरी थी एक और। सुप्रीम कॉन्शियसनेस है। अच्छा, साइंस में एक चीज़ होती है यूनिफाइड फील्ड थ्योरी। वो यही प्रूव करती है कि जो भी मैटर आप देख रहे हो, लाइक अपन जिस तरीके से फिजिकल वर्ल्ड को देखते हैं ना, क्वांटम मैकेनिक्स बिल्कुल उससे अलग तरीके से देखता है। अपन जो चीज़ें देख रहे हैं वो एग्जिस्ट करती भी हैं और नहीं भी करती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको मैंने बताया कि सॉलिड चीज़ को आप देख रहे हो, सॉलिडिटी क्या बताया था, इल्यूजन होती है। तो सॉलिडिटी को आप देख रहे हो पर एट द सेम टाइम इट इज़ ऑल्सो एनर्जी। वो एनर्जी भी है Yes. और सॉलिड भी है अनटिल एंड अनलेस ऑब्जर्वर का जो है वो रहता है कि नहीं रहता। Yes, because it is solid, because we make it solid in a way. या We assume that it is solid. वी एज्यूम Until unless हमने ये imagine, हमने ये नहीं thought process किया कि ये solid है नहीं, it doesn't exist. We create it. वी क्रिएटेड, राइट। Yeah. सो Anything new, मतलब anything we come up with something new, it is basically created by humans only. Otherwise तो energy form में ही अभी तक था. हाँ हाँ वही। तो आइंस्टाइन भी इसको थोड़ा सा कहता है कि इट इज़ काइंड ऑफ स्पूकी, कि क्वांटम मैकेनिक्स के पूरी चीज़ को स्पूकी कहता है कि इट इज़ काइंड ऑफ स्पूकी लाइक हाउ वी थिंक ऑफ द वर्ल्ड एंड हाउ इट एक्चुअली एग्जिस्ट। तो वो आइंस्टाइन भी एक बार इस बारे में बोले थे। तो आई थिंक इसके जो टाइम ट्रैवल को जो जो लोग लाइक अपोज करते हैं, उनका ये कॉन्सेप्ट, उनका ये कहना है कि देयर इज दिस लॉ इन लाइक साइंस विच सेज दैट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि कहता है कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, राइट। तो जो लोग कहते हैं कि टाइम ट्रैवल हो सकता है, उनका आइडिया क्या है, वो लोग ये कहते हैं कि वी नीड टू ब्रेक डाउन आवरसेल्फ इनटू सच स्मॉल एटम्स और सच स्मॉल पार्टिकल्स दैट वी कैन ट्रैवल बैक इन टाइम, राइट। ये उनका कॉन्सेप्ट है। तो एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो कहता है कि एनर्जी कैन नेदर बी जनरेटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, राइट। तो वो ये चीज़ को जो है कि क्या कह सकते हैं, पूरी तरीके से डिस्क्वालीफाई कर देता है कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। लाइक हम अपने आप को कैसे एक एनर्जी में कन्वर्ट करके पास्ट में ले जा सकते हैं। तो ये और यही तो कॉन्सेप्ट उसमें भी है, जो यू नो आई कैन गो, लाइक मैं अभी यहाँ पे हूँ एंड आई कैन गेट टू यू इंदौर, गेट टू यू इन इंदौर, मतलब जैसे उसको कौन सा मूवमेंट कहते थे, बेसिकली टेलीपोर्ट करना। हाँ, टेलीपोर्टेशन। आई कैन टेलीपोर्ट, उसमें भी यही चीज़ है दैट आर एनर्जी, आर ओन एंटायर बीइंग गेट्स लाइक यू नो sucked up in the form of energy. It gets smaller and small particles and then it is created wherever I want to go, राइट। तो teleportation में भी यही है problem. हाँ, एक आपने वो मूवी देखी है प्री डेस्टिनेशन, एक मूवी थी। नहीं, फाइनल डेस्टिनेशन देखा। फाइनल नहीं, प्री डेस्टिनेशन देखना, उसमें बहुत सही मतलब टाइम ट्रैवल के बारे में बताया है। उसमें क्या है कि एक लाइक मैं प्लॉट रिवील नहीं करते हुए बताता हूँ, एक उसमें कैरेक्टर रहता है, वो किस तरीके से टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जाता है, लाइक वो उसका पास्ट फ्यूचर को इफेक्ट कर रहा है, फ्यूचर पास्ट को इफेक्ट कर रहा है। बहुत क्रेजी मूवी है वो प्री डेस्टिनेशन। मैं सबको रिकमेंड करूँगा देखने के लिए। तुमने वो पढ़ा था जिसमें इट इज सेड दैट टू ट्रैवल इन टाइम, ट्रैवल इन द फ्यूचर, वी हैव टू गेट टू अ सर्टेन स्पीड व्हिच इज लाइक वी हैव टू ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। इतना तेज होना पड़ेगा टू गो इनटू द फ्यूचर। लाइक उस बारे में तो लाइक उस चीज़ को ऐसे नलीफाई किया जा सकता है कि लाइक साइंटिस्ट ने अभी तक ऐसी कोई चीज़ नहीं डिस्कवर करी है विच इज़ फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट, राइट। तो लाइक वी डोंट नो कि फ्यूचर में क्या हो, कि वी नेवर थॉट कि वी कैन टॉक थ्रू वीडियो कॉल इन 2021। पीपल नेवर थॉट दिस अबाउट लाइक 30 years ago। तो वी कांट प्रेडिक्ट आगे क्या होता है।
So we can just hope Obviously. कि we can time travel. We are our individual consciousness which is connected to the supreme consciousness, Hmm. and the entire consciousness जो भी है, everything is energy. These tables, these chairs, this laptop, the animals, Hmm. we collectively form the universal consciousness, Hmm. Which is God. the single which is God, हाँ. and you can call it the universal consciousness, whatever you call it. Hmm. So we are all, so every decision that one of us takes Affects each does other. end up affecting each the others. Right. So whenever a huge chunk of this consciousness takes has a similar thought, has similar patterns, they create something. Right. Like even ये भी है that when a lot of people collectively think that कि कुछ यहाँ पे गलत है, Right. that I'm at some place, I'm in a concert or somewhere, and there are hundreds of people. Now those hundreds of people are doubting that we are not safe, and it is more likely that that something bad will happen, Yeah. because we are collectively creating that atmosphere. Like energy. वो energy create हो रही है, and that energy will somehow Affect. affect the Right. consequences. Hmm. So बहुत interesting this, but how many parallels are there between spirituality and science? Like. Well, eventually they both get to they have different names for the same thing. Like हाँ वो बात सही है आपकी, लेकिन ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं साइंस के, लाइक वर्ल्ड के, जो साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकता. हाँ, तो गरुड़ पुराण में बेसिकली ये हो, मतलब it goes in a lot in detail about death and what happens after death, and how मतलब the way we have led a life where it ends up getting us. There are different planets for people who deserve to be on, happy planets or hellish planets. Hellish planet. Yeah, so there are a lot of hellish planets where you are sent if if you have lived a life of sin, basically. Like heaven So, and hell, ऐसा कुछ. ये तो heaven और hell तो मतलब ये तो एक ही को हो गया कि एक heaven एक hell. There is not just one heaven and one hell. Earth is in a way in the middle. ठीक है, ये जो है ना, this is in the middle. Now there are 7 levels which are below. Patal is not the only. There are Patal, Atal, Sutal. There are like 7 lok beneath it. Oh. जो और भी वो होते हैं. And there are 7 above it. तो जैसे तुम ये देखोगे, जो कुंडालिनी योग होता है ना, there are 7 chakras in a body. ठीक है, तो like जो starting from mind to स्टार्टिंग तो देखो, स्टार्टिंग तुम्हारा हो गया इन उसमें तुम्हारा यूरिनरी ट्रैक्ट के नीचे. right. ठीक है, then it comes to the sexual organ, then the third one comes नाभि पे. हाँ एब्डोमेन के पास. ठीक है, या नाभि पे. फोर्थ तुम्हारा आता है तुम्हारे हार्ट में. ओके. ठीक है, फिफ्थ यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा गले में या थ्रोट पे. सिक्स्थ माइंड, आईज, in between the eyes. हाँ ठीक. And seventh is here, which is like at the top of a body or outside the body, in a way you can say that. So ये जो है ना, ऊपर भी हमारे हैं 7 which are heavenly lokas, और नीचे भी हैं जो हमारे ये जो सबसे नीचे है उसके नीचे जो पूरे पैर से जाते हैं उसमें. our body itself represents all these lokas. तो जैसे it is said कि जो animals हैं दे आर जो हमारा पहला चक्र है, जैसे मूलाधार चक्र जो यूरिनरी ट्रैक्ट के नीचे होता है, वो उसके नीचे एनिमल्स होते हैं, बिकॉज उनके पास कॉन्शियसनेस नहीं है डिसीजंस की. दे आर ऑल, मतलब वो पैदा होते हैं एंड दे मेट, दे ईट एंड दे डाई. ठीक है, उनको उस अपने उसी दे गेट एंग्री, और वो उसमें ही वो उनका उसी में रहता है. वी हैव अ चॉइस टू ओवरकम दीज इमोशंस, to overcome our sexual emotions, to overcome anger, to make the big better conscious decisions. Now Kundalini Yoga yahi hai, that when we practice Kundalini Yoga, we do the meditation, we do yoga, and it doesn't have to be like you just practice all that. You can make right decisions in life. You live a life of morality basically. Morality, right. So you get, हाँ, आपकी जो एनर्जी है वो एक चक्र से ऊपर आती रहती है. You start becoming a better human being.
एक चीज़ मुझे बहुत पसंद थी, लाइक इन ओल्ड टाइम्स, in gurukuls and all that, the teachers used to say that a child should practice brahmacharya till the age of 25, 25, right? 13 तो to 25. वो एक कॉन्सेप्ट बहुत सही था उस टाइम पे, बट फर्दर लाइक फ्यूचर में आते आते अभी ये कॉन्सेप्ट एक तरीके से लाइक ज़ीरो तो नहीं कहेंगे, लाइक नो फैप मोमेंट्स एंड ऑल दिस आर स्टिल एग्जिस्टिंग, बट एक जो कॉन्सेप्ट है ब्रह्मचार्य का टिल 25 मैन शुड नॉट इंडल्ज इन लाइक All pleasures, all not just all sexual pleasures, pleasures. all In, type of pleasures, right? हाँ, कुछ भी हो क्या, watching, you know, not just watching wrong things, Yeah. eating bad things, Hmm. you know, not like greediness होती है. Hmm. Those emotions should not get, you know, like basically controlling your emotions and hormones. हाँ, controlling your senses. That is brahmacharya. Brahmacharya is not just, you know, sexual Mm-hmm. containance. It's every form of containance. Right. फाइव सेंसेस का हो गया ना. गलत सुनना नहीं है, गलत देखना नहीं है, गलत खाना नहीं है, बोलना भी नहीं गलत, गलत बोलना नहीं है, और सेक्सुअल वो भी. राइट. सो ये हो गया तुम्हारा ब्रह्मचर्य. सो यही है, दैट इज हाउ ये होता है. तो जो हम लोग के नीचे वाले हैं, दोज आर हेलिश प्लैनेट्स, जो मूलाधार के नीचे हैं. और जो हमारे जो आखिरी चक्र के ऊपर हैं, दोज आर हेवनली. तो उसी से ऊपर फिर हम लोग जो देवता और सबसे बड़े फिर आते हैं, जैसे कृष्ण जी सबसे बड़े, सबसे सुपीरियर. ही हैज ऑल हिज, यू नो, he is on the top of the lokas. He is in the final loka. लाइक एक We are on जो earth. ब्रांच मॉडल है उसके टॉप पे है वो Yeah. सुपीरियर गॉड. तो हम लोग अर्थ पे हैं. तो अर्थ के बाद जैसे हम लोग स्वर्ग कहते हैं ना, स्वर्ग जाना है. स्वर्ग इज जस्ट द लेवल 1 ऑफ ऑल दो 6-7 लोकास. ओह, स्वर्ग के बाद फिर दूसरा. ओके. नाउ यू हैव टू बिकम इवन मोर, यू नो. हाँ, तो right. आजकल क्या हो रहा है, तो आजकल जैसे हम लोग जी रहे हैं, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन विल मोस्टली गो डाउनवर्ड्स. वो कुत्ता बिल्ली बनेगा. ऑब्वियो. So it is very basic. It has nothing to do with religion. Like if you live a life of, you know, बहुत खाने का वो है, बहुत sexual वो है, you'll become a pig, you'll become an animal, obviously, because that is what animals do. Now you're enjoying a life of animal, okay, become an animal. ठीक है, that is simple as that. And if you know, you do meditation, you live a life of morality, and you do the Like- right things. ये जो कॉन्सेप्ट है जन्म का, अपन जो कहते हैं कि जन्म का कॉन्सेप्ट जो रहता है उसको बर्थ, हाँ, तो ये एक तरीके से आपने बोला कि इफ़ वी डाई देन विल बिकम पिग एंड ऑल डेट, तो ये ऐसा हो सकता है कि ये एक तरीके से मल्टीपल यूनिवर्स थ्योरी से कनेक्ट करता हो. Obviously, man. See, science is slowly catching up to spirituality. राइट. Spirituality, there is already everything in our Vedas, खासकर ऋग्वेद में. ऋग्वेद में There is already everything in our Vedas, in our Upanishads, but slowly they are catching up to it. 20th century में Western philosophy ने बहुत हम लोगों से वो हुआ, inspired हुए, and then they translated a lot of our scriptures, and now they are slowly making progress with it. So it's good, science is slowly catching up to it. But अगर तुम सदगुरु के videos देखो और तुम ये उपनिषद पढ़ो, you will find कि already इसमें है ये. बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि उसमें डिफाइन किए गए हैं, एंड देन व्हेन साइंस डिस्कवर करता है इस टाइम पे, तो पीपल आर लाइक ओ माय गॉड, ये क्या एक ऐसा कॉन्सेप्ट साइंस ने डिस्कवर किया विच हैज नेवर एग्जिस्टेड बिफोर. बट Yeah, but in a way it is our fault only, because we let go of our traditions, we let go of our spirituality and our understanding. all the main Upanishads and all that, and we then blame Yes. कि we never knew if this concept These are was not there. religious scriptures. These, मतलब ये बड़ा गलत हुआ है. These are not religious, not totally religious. Right. They are mostly, the very very big part of it is for knowledge and wisdom. Like if we take an example of Bhagavad Gita, then we can say it is not about Krishna Bhagwan and all that. It is a way of living. In a ये Bhagavad Gita is basically a life conclusion philosophy. अगर It teaches निकाला you जाए, life like- philosophy. Right. So It teaches you how to lead your life. Simple as that. Like Yeah. Arjun represents all of us, Hmm. and Lord Krishna represents the God, and he's The God. telling us that how to lead a life of morality, and just apply it.
लाइक applied. इतनी बुक पढ़नी क्या, मैंने ये इसका बुक पढ़ना है, मैंने मतलब ये आई वोंट टेक नेम्स बट इसकी ये बुक ले लूँ क्या, वो नहीं, 50 बुक Right. क्यों ले रहे हो, True, एक बुक true. है, 18 चैप्टर्स हैं, Hmm. just read a single chapter and try Hmm. to apply just a single point And of if that possible, chapter. ओरिजिनल पढ़े हैं, मतलब लाइक संस्कृत में है, ओरिजिनल No, no, टेक्स्ट no, में that पढ़ना is चाहिए. it has nothing to do with that you have to read it in Sanskrit. The Hmm. point is you have to read the right commentary on it Right. because नहीं, Bhagavad what Gita happens has is been if like जो ओरिजिनल टेक्स्ट रहता है, when it gets converted, so some of the information is like we can say कुछ कुछ ना कुछ एक piece of error रहता ही altered. है, altered हो जाता है कुछ information एक. But that is why ना, that is why you have to read the right commentary. हम्म, That क्योंकि जो ट्रांसलेट करने वाला है, इवन जो तुम संस्कृत में भी पढ़ोगे अगर, तो यार वो हजारों साल से आ रहा है, that has been written by somebody else, it is not like, तो but that is why कि किसने लिखा है, he is the right guru, he has the right knowledge, वो कृष्ण जी के भक्त हैं कि नहीं, ठीक है. तो जैसे for our, you know, our generation which wants to pursue this but doesn't have the like doesn't have the knowledge to where do I have to go, सबसे अच्छा you take the Bhagavad Gita translation of ISKCON, Swami Prabhu by Swami स्वामी Prabhupada. प्रभुपद, yes, yes, I know. Yes, Bhagavad Gita as it is the best translation for our generation, and then after reading that you can go, you know, for more deeper More deeper, levels, right. like गीता प्रेस की पढ़ो अगर तुम्हें हिंदी में पढ़ना है, so you हाँ, can go गीता for प्रेस these. is And also best doing. क्या है, Hmm. Gita Press is the best. I always Best, order right, books right. from them, Hmm. always. And the best thing that you can do after reading it, Hmm. go to a ashram Hmm. of Sadgurus, Hmm. of Art of Living, of ISKCON, Hmm. any of these trusted wo, and listen to the Guru. Right. He will make you, like reading me you will understand, Hmm. but the Guru will make you like to, Like he will practically put how हाँ, to he do will it. let you know how to Yeah, practically apply it. practically apply Because it. when you live in an ashram, Hmm. you wake up early, you do meditation, Meditation. you do seva is the most important part of human life, Hmm. serving others. Serving others. That is the only way you will get peace. Hmm. So you will do seva not mean कि भैया बोल्डर तोड़ के जोड़ो, Hmm. नहीं, serving is सब साथ मिलके खाना बनाओ, Hmm. serve others, सब साथ मिलके सफाई करो, Hmm. मतलब be in a community. हाँ, being a community, we need to help each other in a way that Yeah, it also feels good to ourselves, and we also हाँ, make progress. and it does. Like You do feel equal. happy when you do these things. इक्वल प्रोग्रेस भी सबकी एक साथ होती है, तो एवरीवन Yes, फील्स गुड. yes. राइट. तो यही सब और चीज़ का मैं इवन तुम्हें भी कहूँ गरुड़ पुराण पढ़ना, you'll find it very interesting and it will make you very fearful of what comes Fearful. after this. अच्छा. Yes, so you will मतलब दिमाग में back of the mind नहीं, I'm doing the wrong thing, so नहीं भैया अभी ये तो हो गया, अभी जाना है. तो अभी तक लाइक आई डोंट थिंक सो कि साइंस ये डिस्कवर कर पाया है कि व्हाट हैपेंस बेसिकली आफ्टर डेथ, लाइक But दे quantum नो अबाउट. mechanics in a way has, हाँ, इन अ वे इट हैज because एक्सप्लेन्ड see, दैट. quantum mechanics says that energy exists and nothing is solid. ठीक है, नथिंग इज सॉलिड, राइट. our soul is basically energy, that is what we say as well, या एनर्जी तो है. and it takes a physical form. See, energy changes form, and it takes so our soul takes a physical form Physical from form, one to another. it goes from Yeah. one universe to another universe, Yeah, and then what Yeah. happens is you become something like another. मान लीजिए आप यहाँ पे इंजीनियर हैं, आप वहाँ पे हो सकता है प्रिजन में हो आप at the but same that is time. where our decisions lead us, ना. Yeah. So अभी तो यही है कि what I think कि right now इस जनरेशन के इस टाइम पे हम लोग का तो यही होना चाहिए कि एटलीस्ट इतने ठीक ठाक कर्म करे कि इंसान ही बने नेक्स्ट जन्म में, कुत्ता तो बिल्ली ना बने. एक वो तो बात है बिल्कुल. ऊपर ना जाए तो कम से कम नीचे ना गिरे. नीचे ना गिरे, राइट. वो ट्राई करेंगे सब लोग इस पॉडकास्ट के बाद मोस्ट प्रोबेबली. तुम गरुड़ पुराण पढ़ना, मजा आ जाएगी, बहुत अच्छी है. सो एक कॉन्सेप्ट जो इलॉन मस्क कहता है, लाइक ही सेज दैट वी आर लिविंग इन अ सिमुलेटर, लाइक ऑल थिंग्स वी आर डूइंग इज बेसिकली देयर इज दिस पावर दैट इज सिमुलेटिंग ऑल ऑफ दिस. मे बी इट्स फ्रॉम द Yes. फ्यूचर. हो सकता है फ्यूचर, अपना फ्यूचर सेल्फ ही हमको एक तरीके से सिमुलेट कर रहा हो,
what actions we are taking right now, is it being controlled by some another being or some superior being? Yes, yes. Bhagavad Gita mein what has Lord Krishna said? Hmm. That everything that happens Hmm. because of me. It happens through me, it Hmm. happens by me.